जो सैनिक पिछले 7 महीने से देख रहे हैं, सरकार ने हमारी संज्ञान नहीं लिया। एक हमारे को इतना भी जहमत नहीं समझी कि कम से कम हमारा एक जो है छोटी सी टीम को बुलाया जाए कि भाई आपकी क्या तकलीफ है। 7 महीने से बड़े बड़े आंदोलन किए, जंतर मंत्र हो, रामलीला मैदान हो, लेकिन सरकार ने जहमत नहीं समझी है। अब मैं उन सैनिकों से अपील करता हूं कि आप जो अंधभक्ति है, जो बीजेपी की अंधभक्ति है, उसको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं मुद्दत से मौका मिलता है, आपके पास मौका है, मैदान में कूदना पड़ेगा हम लोगों को। जब तक हम इनको पिछले गु बने रहेंगे, इनके जूते चप्पल उठाते रहेंगे, ये सैनिक नेता हमें कुछ किसी औकात में नहीं समझेंगे। अभी आपने देखा होगा एक जब अग्निपथ योजना आई, जब एक कैलाश विजयवर्गीय जैसी उसकी शक्ल वैसी उसकी जो स्टेटमेंट थी कि अगर जो रिटायरमेंट होके आएंगे अग्निपथ वाले, वो बीजेपी के कार्यालयों पर चौकीदार का हम उसको मतलब आप ऐसी आपको सैनिक भाइयों, आपकी औकात सिर्फ चौकीदार की रखते हैं और आप इनकी दलाली में लगे। मैं कहता हूं वो सैनिक नहीं हो सकता, सैनिक का खून भी नहीं हो सकता जो नेताओं की दलाली करता है। धिक्कार है ऐसे सैनिक के ऊपर, थूकते हैं ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने आपको सैनिक कहलाता है। अरे नालायक को, ये हमें हमारी इतनी भी जो है जहमत नहीं समझते कि हमें एक कम से कम 2-4 हमारी टीमों को, नुमाइंदों को बुलाते, पूछते भी क्या आपको विसंगतियां क्या बताइए आप हमें, लेकिन नहीं पूछी। और उसके बावजूद भी मैं कहता हूं आप दलाली में कर रहे हो, तो ये साबित करता है कहीं न कहीं आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली की होगी, अपनी अस्मिता को बेचा होगा, परोसा होगा। उन्हीं की औलाद, क्योंकि दलाल की औलाद दलाली करेगी। क्रांतिकारी रहेगा, आम के पेड़ पे केला नहीं लगेगा, आम के पेड़ पे आम लगेगा। दलाल का जिसका डीएनए था, जिसके पूर्वजों ने, जिसके माँ बाप दादों ने, हरामजादों ने अंग्रेजों की मुखबरी दलाली की होगी, उन्हीं के बेटे पोते आज नेताओं की दलाली में लगे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं धिक्कारता हूं ऐसे सैनिकों पर जो नेताओं की दलाली में लगे, थूकता हूं ऐसे सैनिकों पर। ऐसे सैनिकों को डूब के चूल्हे पर पानी में मर जाना चाहिए। अगर कुछ करना है, कुछ आपके अंदर दम है, आइए मिलकर के कुछ करते हैं, इस देश को बचाने का काम करते हैं। देश की दिशा और दशा कोई बदल सकता है तो देश का सैनिक बदल सकता है। ये गुंडे बदमाश, ये देश को लूटने वाले लुटेरे नेता, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। अब आएगा वक्त, बदलेगा, सैनिक आएंगे मैदान में। बेटा वक्त बदल चुका है, ये इस देश की जरूरत है, हमारी नेता बनने की जरूरत नहीं है। इस देश को, मां भारती को, इन सैनिकों की जरूरत है। हमने देश की सीमाओं को बचाया, अब देश को अंदर से भी बचाना पड़ेगा। आज मेरा देश बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। जाति में, धर्म में, मजहब में आप नफरतों की आग रखी है। इस देश के अंदर इन्होंने जो जहर घोला है, उस जहर को मिटाने का काम ये फौजी भाई करेंगे। क्यों? हमारी सैनिक की कोई जात नहीं, धर्म नहीं होती। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और जब वहां शहीद होता है, किसी जात धर्म के लिए नहीं होता, देश के लिए शहीद होते हैं हम। आज इन्होंने जो नफरतों की आग बोई है, बीज बोया है, इसको भी बचाने का काम ये फौजी करेंगे। वो मुझे पूरा यकीन है। जिस भाई सैनिक भाई के अंदर, अरे जिसकी रगों में सच्चा खून होगा वो आएगा जरूर हमारे साथ। और जो होगा दलाल, और दलाल इन गद्दारों की सारी पार्टियों में दलाली करेगा। दलाल की औकात ही दलाली करने की होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। मैं फौजियों को भी, ये जो है सिर्फ स्पेशली फौजियों को मैं कहना चाहता हूँ ये बात। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मेरा एक फौजी भाई किसी नेता की दलाली करता है। धिक्कार है, नेता गुंडा बदमाश 2 कौड़ी का टूट था, आप उसकी दलाली में लगे। मैं तो अपना नंबर छोड़ता हूं, मेरा नंबर है 8366002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। और अपील करता हूं, जो सत्ता क्रांतिकारी है, जो जिसकी रगों में सच्चा खून है, इस मां भारती का, अपने माँ बाप का, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि पूरे एक सैनिक तक पहुंच जाए। और जो दलाल है, उस दलाल को मिर्ची लगाने के लिए बोला है दलालों को, क्योंकि देश को अगर बेचा, आप सब्जी मंडी में जाइए, सब्जी मंडी में दलाल पूरी सब्जी को बेच देते हैं। आप कहीं किसी महकमे में चले जाइए, जितने अगर आज बेचा है तो दलालों ने बेचा है, अगर देश को भी बेचा तो दलालों ने ही बेचा है। इसलिए दलालों से सावधान हो जाओ। जो दलाल दलाली करता है नेताओं की, उन हरामखोरों ने इनको सिर पर बिठा लिया। पैर की जूती पैर में ठीक होती है। नेता हमारे नौकर हैं, नौकर, लेकिन हमने उनको बाप बना लिया। उनको पूजते हैं, ऐसे करते हैं। नेताजी पैरों में जाते हैं, पैरों में गंगा जी बह रही नेताजी का। ऐसे गद्दार उनके पैर छूते मत, ठोकर मारता हूं। ऐसे गद्दार जो सैनिक के नाम पर कलंक है, जो नेताओं की दलाली करता है, आग लगती है मुझे। आग नहीं लगी ये वीडियो देख करके ना, उसका खून तो असली हो नहीं सकता, उसका खून असली नहीं हो सकता, वो दूषित खून की औलाद है। मेरी प्रार्थना है, अगर जो क्रांतिकारी है, आइए मिलकर के कुछ नया इतिहास रचेंगे। बहुत हो चुका इन तुच्छ गुंडे नेताओं की पिछलगू करते हुए, बहुत हो चुका। आइए मैदान में, जंग में, इस देश को बचाना इन गद्दारों से। खा लिया इन भेड़ियों ने नोच करके इस देश को, पूरा देश बर्बाद कर दिया इन गद्दारों ने। आज देश की जो हालत, मेरा देश सोने की चिड़िया था, आज भी देश में सोने की पैसे की नदियां बहती हैं, लेकिन वो सारी नदियां बह करके जाकर इन गद्दार नेताओं के घरों में सूख जाती हैं। आज गरीब आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पर रखे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो भी भाई क्रांतिकारी है, आपसे प्रार्थना है, ठीक है, क्रांतिकारी है तो आइए मिलकर के कुछ नया इतिहास रचेंगे। बहुत हो चुका
इस देश की दिशा और दशा अगर बदलेगा तो फौजी बदलेगा। इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, क्योंकि हम पिछले 7 महीने से हमने इंतजार कर लिया, लेकिन सरकार ने जहमत नहीं समझी। अब वक्त आ चुका है उल्टी गिनती का सरकार का। इन्हीं सब संशब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।